अगर आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो, डेली बात भी होती है, लेकिन फाइट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। पार्टनर के मन में खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन आपके मन में पार्टनर को खोने का डर है। और कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि पार्टनर भी आपकी वैल्यू को समझे, पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करे, पार्टनर के मन में भी आपको खोने का डर हो। कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एक बात आप समझो, केयर करना, प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो नो डाउट पार्टनर से आपको प्यार करना चाहिए, केयर भी करनी चाहिए। अगर आपके बीच में कोई फाइट होती है तो उस फाइट को सॉल्व करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। कई बार क्या होता है ना कि जब हमारे बीच में फाइट होती है, यानी कि पार्टनर और आपके बीच में जब फाइट होती है, उस फाइट को सॉल्व करने की आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हो। कोशिश करना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो इससे पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और आप और ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे। इसीलिए आप इस बात को समझो कि कभी भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हो, उनका डिस्टर्बेंस दूर करना चाहते हो, आपके साइड से कुछ गलती हुई है, आप सॉरी फील करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो फिर उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कोशिश करनी है उनसे बात करने की। प्यार करते हो, प्यार शो करो, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को कभी मत भूलो। कई बार वो इग्नोर किए जा रहे हैं और आप प्यार शो किए जा रहे हो कि आपको बहुत प्यार है। वो आपको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं और आप प्यार पे प्यार शो किए जा रहे हो, तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी? सिचुएशन तो वो ज़्यादा ख़राब होते रहेगी। जब वो आपको इग्नोर करे, जब वो जानबूझकर आपको दुखी करे, तब आपको प्यार शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपको बार बार इंटेंशनली इग्नोर करे, तब उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो। एक बार आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल कट कर दिया और उधर से उनका मैसेज भी आ गया कि मुझे कॉल मत करो। 6-7 घंटों के बाद ट्राई करो, दूसरे दिन ट्राई करो। उसी वक्त 10 कॉल करके आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, वो इतना बुरा इग्नोर करते हैं आपको, और फिर भी आप अपने साइड से कॉल्स करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है खुद को रोकना, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी बात, अपनी बात रखने के बाद उन्हें रिएक्ट करने का मौका दो। कई बार क्या होता है ना, हम उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देते हैं। हमेशा हम ही समझाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम ही प्यार दिखाते हैं, और उन्हें मौका ही नहीं मिलता है कि वो भी प्यार दिखाए, वो भी आगे आए, वो भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करे। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो पहले ना थोड़ा स्पेस रखो बीच में। 6-7 घंटे तक उस बारे में बात ही मत करो, या एक दूसरे से बात ही मत करो। अभी 6-7 घंटे में होता क्या है ना कि पार्टनर भी उस बारे में सोचता है और आप भी उस बारे में सोचते हो, और दोनों को कहीं ना कहीं वो बातें रियलाइज होती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप ये भी समझने की कोशिश करना, कि जैसे ही फाइट हुई हम ही आगे आते हैं। अगर उनकी गलती है तो हम ही उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, खुद की गलती है 1000 बार सॉरी कहते हैं। यानी कि अगर गलती उनकी है या गलती आपकी है, आपको ना पहले थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए बीच में, ताकि जब आप डिस्कस करो तो बातें डिस्कस हो। उसी वक्त डिस्कस करोगे कुछ नहीं होगा। इतना ओवर रिएक्ट मत करो। छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने लगोगे, छोटी छोटी बातों पे उनको समझाने लगोगे। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, फिर आप काफ़ी परेशान हो गए, आप काफ़ी दुखी हो गए, और उस दुख में आप उनको उल्टा सीधा जाकर बोल रहे हो, उस दुख में आप उन्हें कॉल्स करके परेशान कर दे रहे हो, तो फिर यकीन करो इससे सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब होगी, इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। ओवर रिएक्ट नहीं करना है। जितना ओवर रिएक्ट आप करोगे, आपके लिए आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए ओवर रिएक्ट करने से बचो। आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और ये आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, इमोशनली फूल मत बनो। कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनली बेवकूफ़ बनते रहते हैं, हमें हमारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। और ये सबसे सीरियस पॉइंट है इस वीडियो का, कि आपको ना कई बार ये भी समझने की ज़रूरत है
कि पार्टनर आपको किस तरीके से देख रहा है। कई बार ना पार्टनर को पता होता है कि आप 2-4 घंटे इग्नोर करोगे, आप एक दिन इग्नोर करोगे, एक दिन के बाद खुद ही लाइन पे आ जाओगे, खुद ही उनके पीछे पीछे घूमोगे, खुद ही उनसे माफ़ी मांगोगे। इसीलिए आप भी ये बात को समझो कि पार्टनर किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है, या फिर आप पार्टनर को किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने दे रहे हो। कई बार पार्टनर की भी गलती नहीं होती है। मैं तो आपको ब्लेम करना पसंद करूँगा, आपके पार्टनर को हर बार मैं ब्लेम नहीं कर सकता। कई बार हम ही इतने कमज़ोर बन जाते हैं, कई बार आप ही इतने कमज़ोर बन जाते हो कि पार्टनर को मौका ही नहीं देते हो। पार्टनर को पता है फाइट करके अभी अभी गए हो आप, एक दिन ईगो दिखाओगे, एक दिन एटीट्यूड दिखाओगे और फिर आ जाओगे। तो पार्टनर ना इस वजह से परेशान नहीं रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप में ईगो दिखाना चाहिए, एटीट्यूड दिखाना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब पार्टनर जानबूझ के आपके इमोशंस के साथ खेलना स्टार्ट कर दे तो उन्हें वो मौका मत दो। अगर आप रो रहे हो, उन्हें पता है कि अगर वो 2 शब्द प्यार से आपसे बात करेंगे तो आप मान जाओगे, इसलिए वो गलती करने से पहले नहीं डरते हैं। गलती करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे प्यार से और आप मान जाओगे, फिर 6-7 दिनों के बाद गलती वो करेंगे। इस पैटर्न को ब्रेक तो करना ही होगा। अगर वो कभी कभी बहुत ही बुरी बात करे, बहुत ही गंदी तरीके से आपसे बात करे, आपको इमोशनली बार बार जानबूझकर हर्ट करे, तो फिर आपको उस सिचुएशन में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। आप उन्हें वो कंट्रोल मत दो कि वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने इमोशंस का, अपने दर्द का, अपने दुख का, अपने आंसुओं का कंट्रोल उन्हें दे दोगे, यकीन करो ना चाहते हुए भी वो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, ना चाहते हुए भी वो आपको बार बार इग्नोर करेंगे, ना चाहते हुए भी वो आपको दुखी करेंगे। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पे दुखी होते रहोगे, उनको पता है कि आप ब्लॉक कर दोगे, 3-4 घंटे के बाद खुद ही अनब्लॉक कर दोगे। आप खुद स्टेबल नहीं हो। यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक की बात नहीं हो रही है। कोई बात बुरी लगी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, शांत रहने पे भी कभी कभी ध्यान दो। कोई बात बुरी लगी है, चीख चीख कर उन्हें मत बताओ कि मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे ये बात बुरी लगी है। नहीं, कई बार ना आपकी खामोशी को भी जवाब देने दो, और कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। इसीलिए हर बार उन्हें बोलकर मत बताओ, अपने इमोशंस का कंट्रोल इस तरीके से उन्हें मत दो। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं इतना स्टेबल बनना होगा कि पार्टनर भी इस रिलेशनशिप की कमान को संभाले, इस रिलेशनशिप की डोर को हाथ में ले। आप ही पकड़ कर रखना चाहते हो रिलेशनशिप को, आप ही संभाल कर चलना चाहते हो रिलेशनशिप को, तो फिर वो कैसे संभालने देंगे। इसलिए जहाँ पे उनकी गलती है, बड़े प्यार से उन्हें थोड़ा टाइम दो, उन्हें उनकी गलती समझने का, वो समझेंगे। आप टाइम ही नहीं दोगे तो वो कैसे समझेंगे। खुद सोचो आप इस बारे में। अभी भी मन में कोई सवाल है तो मुझसे कॉल पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल बुक कर सकते हो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो सेफ और प्राइवेट रहेगी। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। काफी अच्छे वीडियोस बनाता हूं मैं इंस्टाग्राम पर भी, तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना।